क्या आपकी प्रेगनेंसी का 9 मंथ है और आप डिलीवरी के नज़दीक हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन के बारे में। सिजेरियन सेक्शन को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं और आज हम इन्हीं 5 बड़े मिथ्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मिथ, वंस अ सी सेक्शन ऑलवेज अ सी सेक्शन। मतलब एक बार सिजेरियन सेक्शन हो गया तो आगे के जितने भी बच्चे होंगे सब सिजेरियन सेक्शन के द्वारा ही होंगे। बिल्कुल गलत। पहला बच्चा सी सेक्शन से होने के बाद अगर दूसरे बच्चे में 2 या 3 साल का गैप है तो दूसरा बच्चा आपका नॉर्मल हो सकता है, जिसे हम वी बैक कहते हैं, मतलब वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। तो अगर आप पहले सी सेक्शन के बाद दूसरा बच्चा नॉर्मल चाहते हैं तो कम से कम 2 या 3 साल का गैप जरूर रखें। दूसरा मिथ, सी सेक्शन इज ईजी वे आउट। मतलब सिजेरियन सेक्शन एक आसान तरीका है नॉर्मल डिलीवरी के पेन से बचने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिजेरियन सेक्शन एक मेजर सर्जरी होती है, ये कोई नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। सिजेरियन सेक्शन के बाद पेन होता है, रिकवरी में लंबा समय लगता है, इसलिए सिजेरियन सेक्शन तभी कराएं जब नॉर्मल डिलीवरी कराना रिस्की हो। इसलिए नहीं कि आप नॉर्मल डिलीवरी का पेन नहीं लेना चाहती हैं, इसलिए आप सी सेक्शन कराना चाहती हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। तीसरा मिथ, बेबी बोर्न बाय सी सेक्शन हैव सम प्रॉब्लम। मतलब सिजेरियन सेक्शन से जो बच्चे होते हैं उनमें दिक्कतें होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे सिजेरियन सेक्शन से पैदा होते हैं वो भी उतने ही हेल्दी होते हैं जितने कि नॉर्मल डिलीवरी से। चौथा मिथ, मदर कैन नॉट ऑफर ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर सी सेक्शन। मतलब सिजेरियन सेक्शन के बाद माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, दोनों में ही माँ को 1 घंटे के अंदर बच्चे को दूध पिलाना होता है। हाँ, सिजेरियन सेक्शन के बाद माँ उठ नहीं सकती है, इसलिए प्रॉपर पोजिशनिंग, सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत होती है। पांचवा मिथ, सिजेरियन सेक्शन एंड लाइगेशन टुगेदर आर रिस्की। मतलब सिजेरियन सेक्शन के साथ साथ अगर आप नसबंदी का भी ऑपरेशन करवाते हैं तो ये 2 बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं और ज़्यादा रिस्की होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है तो आप सिजेरियन सेक्शन के साथ साथ लाइगेशन यानी कि नसबंदी का ऑपरेशन भी करा लें। इससे एक ही ऑपरेशन के दौरान 2 चीज़ें हो जाती हैं और बाद में आप एक एक्स्ट्रा लाइगेशन के ऑपरेशन से बच जाते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। जब एब्डोमेन खुला होता है उस समय पूरी बच्चेदानी हमारे सामने होती है। हम यहाँ से कट करके बेबी को आउट करते हैं। उसी समय दोनों तरफ ये हमारी ट्यूब हैं और दोनों तरफ ट्यूब में थ्रेड से लाइगेट कर देते हैं, एक इधर और एक इधर। इससे क्या होता है, एक समय जब एब्डोमेन ओपन है उसी समय आपके दोनों ऑपरेशन साथ में हो जाते हैं और किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है। बाद में अगर आप लाइगेट कराते हैं तो फिर से ये दोनों नलियां बांधने के लिए पूरा पेट खोलना पड़ता है। तो बेहतर है कि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है तो आप सिजेरियन सेक्शन के दौरान ही लाइगेशन भी करा लें। सो गाइज, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है तो आप बिल्कुल नॉर्मल ही कराएं, और अगर नॉर्मल में कोई रिस्क है तो रिस्क मत लें, सिजेरियन डिलीवरी कराएं। सिजेरियन डिलीवरी से बच्चे में कोई खतरा नहीं होता, बच्चा उतना ही हेल्दी होता है जितना कि नॉर्मल डिलीवरी में। ओके गाइज, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।